طيب أهلا वसहला पाकिस्तान। माउंट नीबू या जिसे अरबिक में जबल नीबू भी कहते हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल के साथ मिस्र से सफ़र करके पहुँचे थे, तो ये आखिरी पॉइंट था। यहाँ पे जी टोटल मुझे 5-6 पॉइंट मिल रहे हैं जहाँ से पानी ना निकल रहा है। सबसे बड़ा चश्मा आप ये देख रहे हैं, ये सामने वाला है, उसके साथ इधर है, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा पानी निकल रहा है। हम लोग जी अमान सिटी की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। सो ऑफिशियली वेलकम करते हैं आपको जी कैपिटल ऑफ जॉर्डन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम करक, जहाँ पे मैं कल पहुँचा था और मैंने आपको प्रॉमिस किया था पिछले व्लॉग में कि आपको कैसल दिखाएंगे यहाँ का। हम लोग जाएंगे जी अम्मान की तरफ, यहाँ का कैपिटल। अम्मान जाने के 3 रास्ते हैं, एक डेड सी वाला रास्ता है, एक जो है वो हाईवे है जो अकाबा से लेके जो है वो सीधी अम्मान की तरफ जाती है, डेजर्ट से गुजरती है मोस्टली वो, और दूसरा यही रूट है जिस पे अभी मैं खड़ा हूँ। इसके बाद आगे मदाबा आएगा, जबल नीबू होगा और आगे जो है वो अम्मान है। तो मेरा इरादा भी है इसी रूट को लेके जाने का, क्योंकि ये एक तो थोड़ा सा सीनिक है, उसके अलावा यहाँ पे 2-3 जगह हैं, स्पेशली जबल नीबू जो है वो देखने वाली साइट है, वो हिस्टोरिकल जगह भी है, रिलीजियसली इम्पॉर्टेंस है। तो मेरा प्लान होगा कि आप लोगों को आज जबल नीबू पे 2-3 जगह दिखाने वाली वो दिखाऊंगा और उसके बाद जो है वो पहुँच जाएंगे हम लोग अम्मान में। यहाँ से तकरीबन कोई 130 से 150 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। 4-5 घंटे की हमारी वो राइड जो है वो बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा दिन गुज़रे, बहुत अच्छा दिन गुज़रे, और जो कुछ हमने प्लान किया वो सारी जगह आप लोगों को दिखा भी सकूं। और अब निकलते हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ। करक को जो है वो खैरबाद कहते हैं। आगे किसी जगह खड़े होकर पानी भी लेना है यार, प्यास लगी हुई है। होटल वालों के पास पानी था नहीं। हवा बड़ी तेज़ है यहाँ पे, उम्मीद है कि आगे जो है वो बहुत तेज़ हवा नहीं होगी, अदरवाइज़ बड़ा टफ हो जाएगा राइड करना। यहाँ पे टेम्परेचर जी बहुत अच्छा है और रात के टाइम 18, 19, 20 डिग्री तक था, क्योंकि ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है। तो जॉर्डन में आपको 2 तरह के टेम्परेचर्स मिल सकते हैं, डेजर्ट वाले भी और इस तरह के भी। तो दिन के टाइम 25-26 होता है, तो राइड करने के लिए आइडियल मौसम है। सर्दियों में हो सकता है यहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़े, स्नोफॉल होती हो, लेकिन आजकल तो मौसम बहुत अच्छा है। सीधे जाना है। डर लग रहा था कि वैगन वाला कहीं हमारे अंदर ही ना आगे लगे। ये देखें जी हम कितनी जल्दी जो है वो कितनी हाइट लूज़ करके नीचे आ गए हैं। वो वहाँ पे ऊपर कैसल नज़र आ रहा है, कोई कम से कम यहाँ से कोई 250-300 मीटर की हाइट पे ज़रूर होगा। और उसके साथ साथ ही पहाड़ी के ऊपर जो वो पुराना सिटी है। तो आप खुद ही देख लें कि यहाँ से मतलब उसके ऊपर जाना कितना टफ़ काम होगा, और फिर उनके पास इतना एडवांटेज है वहाँ से अपने आप को डिफेंड करना, जिनके पास भी ये कैसल होता होगा। इधर से नीचे से रोड जा रही है, हमला करना भी लोगों के ऊपर आसान होता था। इसीलिए आप देख सकते हैं कि इस कैसल की कितनी हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस रही है।
चेक करें कितनी खूबसूरत है। यूँ आहिस्ता आहिस्ता जिग जैग जो है ना वो बिल्कुल उस पहाड़ के ऊपर जा रही है। और यूं हम लोग पहुंच गए हैं जी बिल्कुल पहाड़ के ऊपर। इधर भी आबादी है, एक घर है, नहीं गांव है, छुपा हुआ था ये गांव, पूरा का पूरा गांव है जी आगे। नीचे से ऊपर आते पूरी इन्वायरमेंट चेंज हो जाती है। नीचे पहाड़ी इलाका है, इधर लग रहा है ऐसे जैसे मैदानी है, छोटे छोटे से जो है ना वो हिल्स टाइप हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो फ्लैट है। ये एरिया तो सारा का सारा जैतून से भरा हुआ है। तकरीबन को मैंने 4 किलोमीटर राइड की है, सिर्फ जैतून नज़र आ रहा है, आगे भी ऐसे ही है। اسمر اسمر وجهك اسمر مش ابيض هيك. لا هي وجهك سرطان اسمر. في باكستان पाकिस्तान। والعراق لما العراق رجعوك على الحدود رديت यस यस على الخطر. शुक्रन शुक्रन फुल शुक्रन मास्सलाम। देख लें जी, एक रैंडम सा हमने स्टॉप लिया था पेट्रोल पंप पे, और यहाँ पे भी लोग जो हैं वो वीडियोस हमारी देखते हैं। वीडियोस तो शायद ना देखते हो, लेकिन वो जो क्लिप्स लोग जो है वो टिकटॉक पे डाल देते हैं ना, अपलोड कर देते हैं, वो ज़्यादा देखे जाते हैं। तो मुझे बता रहा था कि मैं तुक तुक पे तुम्हें देख रहा हूँ। अब तुक तुक पे जितनी उसने मुझे स्टोरी सुनाई है, इतनी तो मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की। तो हो सकता है कि कोई ना कोई मेरे चैनल की वीडियोस उठा के ना वहाँ पे डालता रहता है। यहाँ पे शहरों के अंदर जो है ना ट्रैफिक तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो आधी से ज़्यादा रोड जो है पार्क की हुई जो गाड़ियाँ हैं वो ब्लॉक कर लेती हैं, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट ट्रैफिक जो है ना वो डेड हो जाती है अगर एक बंदा इधर उधर से कोई आगे पीछे करने लग जाए। तो ये अब इंतज़ार करने लग गया उसका, इधर एक गाहक आ गया तो उसने दरमियान में रोक दी है। इस एरिए में जी इतनी तेज़ हवा है, इवन कि आप साइडों पे ये जो दरख्त देख रहे हैं ना, ये भी टेढ़े हुए हैं। मुझे लगता है कि उस साइड से जो है मुसलसल हवा चलती रहती है, जिसकी वजह से ये भी कोई तिरछे हैं, कोई वैसे ही टेढ़े हुए पड़े हैं सारे के सारे। तो जितनी हवा चल रही है, नो डाउट कि इस तरह अगर हर रोज़ चलती है, या अगर सीज़न भी हो 2-3 महीने का, तो ये तो टेढ़े हो ही जाएंगे ना। मेरी बाइक टेढ़ी चल रही होती है, ये तो फिर दूर की बात है। ये देखे सारे के सारे दरख्त जो है ना वो टेढ़े हुए हैं। ये क्या है भाईजान, ये तो लगता है कि कोई अखीर किस्म के पहाड़ आ गए हैं दोबारा से।
माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत खूबसूरत। ये थोड़ा सा भी तो आपको नज़र ही नहीं आ रहा होगा सही तरह से, हवा बहुत तेज़ है। थोड़ा सा जो है ना वो साइड पे जाते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं ज़रा यार, चेक करें। ये हमने पूरा नीचे जाना और फिर हमने क्रॉस करके वो ऊपर जाना है। यहाँ पे सारे रोड्स ही ऐसे हैं, एक बार आपको नीचे लेके जाते हैं फिर ऊपर। ये एरिया जी एक कैनियन टाइप है और बड़ा ही खूबसूरत एरिया है। सामने मुझे एक डैम नज़र आ रहा है और उस डैम का नाम है जी मुजीब डैम, क्योंकि इसके साथ लगती है वादी मुजीब। बैक साइड पे एक तो हम आगे जा रहे हैं, दूसरी साइड पे डेड सी है और यहाँ का जो पानी है वो मेरे ख्याल में डेड सी में ही जाके गिरता है। तो वादी मुजीब भी हम जाएंगे, मुझे नहीं पता कब जाएंगे, क्योंकि वो भी एक बड़ी खूबसूरत सी वादी है। और ये हम पहुँच गए जी डैम पे। यहाँ पे नाका तो नहीं लगा हुआ, कुछ इस तरह लग रहा है कि पुलिस खड़ी है लेकिन रोक नहीं रहा है, तो हम लोग जो है वो आगे गुजरते हैं। ज़्यादा उनकी तरफ देखा तो फिर हमें रोक लेंगे। अभी तो डैम के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में बारिशों वाले सीज़न में यहाँ पे अच्छा खासा होगा। उसके अलावा नॉट श्योर कि यहाँ पे पानी जो है वो कहाँ से आता होगा इस डैम में, पर कैनियन बड़ा खूबसूरत है। ऊपर की तरफ दूसरी साइड पे जा रहा हूँ ना, मैं और ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस जगह को यार। बहुत ही कमाल की जगह है। यहाँ पे रुकते हैं, कैफ़े है छोटा सा बना हुआ, हमें चाय वगैरह मिल जाएगी यहाँ से, उम्मीद तो है। उफ, बहुत ही आला कर्व्स ही कर्व्स, मज़े के। चेक करें नीचे, माशाल्लाह। शुक्र। यस यस, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इधर देखते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह बनाई है ये भी। चेक करें और क्या सीन है यहाँ से। ये देखें जी, बिदुइन आर्ट। इफ़ यू लुक फॉर योर कॉफ़ी वी हैव हेयर। चलें जी। أهلا وسهلا باكستان.
في الأردن. أبرار حسن. أبرار. أبرار حسن. جيعان أنت تاكل خميعة؟ تاكل جيعان؟ لا شكرا. شكرا. مع السلامة. कॉफ़ी इतनी कड़वी थी, मैंने हार्डली जो है वो ख़त्म की है। नॉर्मली इनकी कॉफ़ी इतनी कड़वी नहीं होती, लेकिन उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग बनाई हुई थी। मैंने से कहा था यार कि दूध डालते, कहते दूध से ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा चल ठीक है भाई, तो दे दे ऐसे ही। लेकिन अच्छी रही ब्रेक, यहाँ पे लोग अच्छे थे। हम लोग जी मदाबा में पहुँचे हैं और यहाँ तक की राइड जो थी बड़ी टफ़ थी, क्योंकि हवा पीछे बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अच्छी बात है कि हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। थोड़ा सा मैं आपको मदाबा के बारे में बता दूं कि ये बड़ी ही एंशिएंट हिस्टोरिकल सिटी है, जिसका इवन के ज़िक्र बाइबल में भी आया है। और जब यहाँ पे रोमन्स और बेज़नेट अम्पायर्स थी, तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे काम हुआ उस दौर की। इवन के यहाँ पे अभी चर्चेज़ और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो है ना आपको नज़र आएंगी यहाँ पे। और हमने एक्चुअली सिटी में नहीं इंटर होना, सिटी से बाहर ही जाना है माउंट नीबू की तरफ। और वो यहाँ से मुझे दिखा रहे तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर दूर है, तो ज़्यादा दूर वो भी नहीं है। इस सिटी की मौजूदा आबादी जो है वो तकरीबन कोई 90,000 के आसपास है, तो इतनी छोटी सिटी भी नहीं है कंपेयर करें जॉर्डन के लिहाज से, तो क्योंकि जॉर्डन की आबादी जो है वो निस्बतन कम ही है। और स्पेशली यहाँ की जो सिटीज़ हैं अमान के अलावा, वो सारी छोटी छोटी सिटीज़ हैं। सिटी जो है वो सारी जो है वो राइट साइड पे रह जाती है, और हम जो है वो बाहर वाला ये जो देहात वाला एरिया है उसी में से गुज़र के माउंट नीबू की तरफ निकल जाएंगे। समझ नहीं लग रही थी कि कहाँ से मुड़ना है। नेविगेशन जिंदाबाद। ये आगे जी सामने माउंट नीबू, मेरे ख्याल में तो यही है, क्योंकि अभी यहाँ की जो सबसे ऊंची जगह है वो यही लग रही है। और बकौल गूगल मैप के भी यही जगह होनी चाहिए। आई थिंक वो सामने जो है बिल्कुल। माशाल्लाह यार, यहाँ से व्यू बड़ा खूबसूरत है। मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ यहाँ तक ही अपनी बाइक लेके आ सकते हैं। इसको यहाँ पे पार्क कर देते हैं। चलें जी, आगे जो है ना वो पैदल जाना होगा। माउंट नीबू, या जिसे अरबिक में जबल नीबू भी कहते हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल के साथ मिस्र से सफ़र करके पहुँचे थे, तो ये आखिरी पॉइंट था। यहाँ से आगे उनको जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि बनी इसराइल को अल्लाह ताला का हुक्म था कि आप मुक़द्दस ज़मीन में इंटर हो और वहाँ पे जिहाद करो। लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की और कहा कि ए मूसा, आप और आपका खुदा जाके लड़ें, हम नहीं लड़ने वाले। तो उनको सज़ा दी गई थी, 40 साल तक उनके ऊपर हराम था मुक़द्दस ज़मीन में इंटर होना। तो इस जगह से एक्चुअली पूरा नीचे जो है आपको
जेरूसलम या आसपास के सारे एरिए जो हैं वो क्लियर डे पे, आज तो बड़ा हेज़ी है इसलिए मैं आप लोगों को कैप्चर करके कुछ नहीं ज़्यादा दिखा सकता, लेकिन जब साफ़ मौसम होगा तो दूर तक जो है ना आपको नज़र आएगा। तो यहाँ से खड़े होके उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुक़द्दस ज़मीन को देखा था, लेकिन आगे नहीं जा पाए थे। 40 साल के बाद हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में बनी इसराइल इंटर हुई थी मुक़द्दस ज़मीन में। उसके अलावा इंटरनेट से मुझे कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वसाल की, लेकिन बताया जाता है कि इसी माउंटेन रेंज में किसी जगह पे है। तो इसलिए मैं आपको कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि कहाँ पे है, ताकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दे सकूँ। बाकी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक स्टैचू बना हुआ है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी का, और इसके इर्द गिर्द जो है वो सांप लपेटा हुआ है। दूसरी तरफ जो है एक बड़ा ही छोटा सा खूबसूरत सा चर्च है, जिसके अंदर आई थिंक इसी एरिए की जो सारी चीज़ें उन्हें मिल सकी हैं वो ला के उन्होंने रखी हैं। बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग्स हैं, पुराने स्टोन्स हैं, तो उनको जो है ना बड़ा उन्होंने अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। बाकी अगर मुझे यहाँ पे कोई चीज़ मिलती है तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। नीचे मुझे बताया गया किसी जगह पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चश्मे भी हैं, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा ढूंढने की, अगर मिल गए तो वो भी आपको दिखाऊँगा। चलें जी, बाय बाय करते हैं माउंट नीबू को। अभी इन्होंने वैसे भी बंद कर दिया, बताया गया है कि 6 बजे तक यहाँ पे एंट्रेंस देते हैं, उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। और दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चली है, ये एक इटालियन है जिनकी प्रॉपर्टी है, फ्रांसिस कैन के नाम से आई थिंक उनका नाम लिखा हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हो तो। 3 जेडी लेते हैं यहाँ पे एंट्रेंस के, तकरीबन कोई $5 के आसपास बन जाते होंगे। और ये जॉर्डन पास में कवर नहीं है, तो अगर आपके पास जॉर्डन पास है तो फिर भी एंट्रेंस जो है वो देनी पड़ेगी। खैर एनीवे बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, कुछ जगहों पे तो इतनी ज़्यादा एंट्रेंस होती है कि बंदा हैरान परेशान हो जाता है कि यार एक पहाड़ पे या एक मॉन्यूमेंट देखने के इतने इतने पैसे मांग रहे हैं। तो अभी चलते हैं, यहाँ से नीचे से रास्ता जा रहा है मूसा अलैहिस्सलाम के जो चश्मे हैं उनकी तरफ। नेविगेशन बता रही है कि यहाँ से तकरीबन कोई 3 किलोमीटर है। तो ये बोर्ड जो है यहाँ पे सामने लगा हुआ आ रहा है। और नीचे वाला एरिया अच्छा खासा सरसब्ज है, हो सकता है कि इन्हीं चश्मों की वजह से हुआ हो, क्योंकि बाकी तो हार्डली को आपको नज़र आ रही है ग्रीनरी ना इधर उधर। वैसे यार ये एरिया बड़ा खूबसूरत है। और हम फिर इधर से नीचे जाएंगे। यार मैं तो जो है ना वो काफ़ी नीचे आ गया, मुझे लगता है शायद इधर ही कहीं पे होने चाहिए, तो नहीं मिल रहा है। लेकिन ये नीचे एक फार्म है, उनसे जाके पूछ लेता हूँ, और तो मुझे समझ नहीं लग रही कि कहाँ से मैं पूछूँ। यहाँ पे ना कोई साइन बोर्ड या कुछ इस तरह नज़र नहीं मुझे आया, हो सकता है किसी जगह लगा हो, इसलिए मैं गलत नहीं कहूँगा। मेरा जो पर्सनल शक है ना वो इस जगह पे है नीचे, क्योंकि इसके साथ वाला आगे सारा एरिया जो है वो सरसब्ज़ है, होने इधर ही चाहिए। और अब हम दूसरी साइड पे नीचे जा रहे हैं। अच्छा ये मस्जिद है, इससे पूछते हैं कि भाई वो किधर है। अस्सलाम वालेकुम। यस हियर, ओके शुक्रन। शुक्रन। ओके जी, तो वहाँ से आगे करते हैं। ये मस्जिद वाला एरिया ही है, अब देखते हैं कि वहाँ पे है भी कि नहीं पानी।
पे खड़ी करता हूँ साइड पे ना। ओए वो तेरी खैर हो जाए। बड़ा बुरा हाल किया हुआ है जगह का। फाइनली जी मुझे जगह मिल गई है जहाँ से चश्मे निकल रहे हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि पीछे से मुझे या ऊपर से कहीं से पानी जो है वो आते हुए नज़र नहीं आया। सिर्फ ये वाहिद जगह है जहाँ से पानी निकल रहा है, वल्लाह आलम कि कहाँ से आ रहा है, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि अंदर से जो पहाड़ है वहाँ से किसी जगह से निकल रहा है। थोड़ी सी मैं अंदर जाके देखता हूँ, फुटेज वगैरह बनाता हूँ, और अगर मुझे वो जगह मिलती जहाँ से ये चश्मे निकल रहे हैं तो आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। टोटल जो है वो 12 चश्मे हैं। जिस तरह माखना के पॉइंट पे मैं गया था वहाँ पे सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे भी 12 चश्मे थे, क्योंकि आपके साथ जो थे वो 12 कबीले थे, तो हर कबीले के लिए एक चश्मा है। कुछ पानी जो है वो नीचे से पहाड़ों के दरमियान में से निकल रहा है और कुछ जो है वो ऊपर से आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ऊपर से कैसे पानी आ रहा है, क्योंकि मुझे ऊपर जो है वो बिल्कुल पानी जो है वो किसी जगह पर नज़र नहीं आया। यहाँ पे जी टोटल मुझे 5 या 6 पॉइंट मिल रहे हैं जहाँ से पानी ना निकल रहा है। सबसे बड़ा चश्मा आप ये देख लें, ये सामने वाला है, उसके साथ इधर है, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा पानी निकल रहा है। फिर इसी तरह अगर मैं कैमरे का रुख इधर करता हूँ तो यहाँ पे एक चश्मा है, और फिर ये ऊपर से किसी जगह से पानी आ रहा है, और ये टोटल जो है वो 6 या 7 चश्मे जो है ना वो मुझे नज़र आ रहे हैं। बाकी चश्मे जो हैं हो सकता है कोई नहीं के अंदर मिक्स हों या किसी और जगह पे हों, यहाँ पे ये आसपास में। ये देखें जी, ये जो सारा पीछे वाला एरिया है वहाँ पे कोई पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से पहाड़ों के अंदर से ही निकल रहा था नीचे चश्मों का पानी। तो अभी हम चलते हैं जी ऊपर मदाबा, और मदाबा से सीधा अम्मान की तरफ। मैंने रास्ता डाला, यहाँ से अम्मान ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन कोई 22-23 किलोमीटर ना हदूद शुरू हो जाती है अम्मान की। फिर आगे जहाँ पे भी जाना हो, सिटी सेंटर हो सकता है और 10-12 किलोमीटर दूर हो। पीछे से सनसेट जो बड़ा ही खूबसूरत हो रहा है, हल्के हल्के बादल हैं जिसकी वजह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। आज तो नेविगेशन हमें सही खेतों में से गुजार के लेके जा रही है। दोनों साइडों पे आप देख रहे हैं फार्म है, और आगे से लगता है या तो पुलिस है या फिर जो है ना लोगों ने खुद ही जो है वो बत्तियां लगा रही हैं अपनी गाड़ी पे। इस लेवल की एग्रीकल्चर और फार्म्स जो है ना मैंने अभी तक पूरे मिडल ईस्ट में किसी और जगह पे नहीं देखे। अभी तक सबसे ज़्यादा जो है मुझे इस रीजन में मिली, और यहाँ का मौसम भी खैर इसी तरह का है। अभी शायद जो है वो 20-22 डिग्री होगा, तो अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है। दिन के टाइम 27-28 था, और अभी जो है हल्की हल्की सर्दी है। हम लोग जी अमान सिटी की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। सो ऑफिशियली वेलकम करते हैं आपको जी कैपिटल ऑफ जॉर्डन, और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक की जो मैंने जॉर्डन की वीडियोस बनाई होंगी वो आपको पसंद आई होंगी। मुझे बड़ा ही ठंडा वेलकम किया जा रहा है अमान में, क्योंकि यहाँ पे सर्दी है, और बंदा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि मिडल ईस्ट में जुलाई अगस्त के महीनों में आपको इस तरह का मौसम मिलेगा। मेरे ख्याल में अभी जो है वो
22-23 डिग्री के आसपास है। हवा जो है वो बड़ी ठंडी है। सारा दिन यहाँ पे बड़ी तेज़ हवा चलती रही है। पीछे आपने देखी है व्लॉग, तो क्या बताऊँ। लेकिन मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ जी इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि एक तो ये बड़ी हिस्टोरिकल सिटी है, खूबसूरत है, मौसम यहाँ का अच्छा है, और फिर यहाँ के खाने बड़े मशहूर हैं। तो जब इतने ज़्यादा फैक्टर मिलते हैं ना, तो उस जगह पे ट्रैवल करने का अपना ही मज़ा है। लेकिन आज हिम्मत नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकूं, थकावट से बुरा हाल है। इसलिए कोई जगह ढूंढते हैं, रात गुजारते हैं, और अगले आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह से जो है वो एक्सप्लोर करके दिखाएं अम्मान को। खैर अभी हमने कहाँ जाना है, मैंने एक जगह का एड्रेस डाला है, वो करीब ही है, यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। तो हम बस पहुँचने वाले हैं। सनसेट हो गया ऑलमोस्ट यहाँ पे। मेन सिटी के अंदर आज हम एंटर नहीं होंगे, तो वो मे बी कल या परसों। आज हम बाहर रिंग रोड के पास ही, क्योंकि अगले आने वाले दिनों में मैंने 1-2 जगह और विज़िट करनी है। डेड सी हो गया, या इधर और एक जगह है, तो वो बिल्कुल इधर से रास्ता जाता है। मैंने कहा बजाय अभी मैं शहर में जाऊँ और फिर वहाँ से पौने घंटे की राइड करके आप बाहर निकलें, बेहतर यही है। फिर थोड़ा सा शहर से बाहर बंदा रहता है। ये थोड़ा सा रंगीनियों वाला एरिया आ गया है। अच्छी बात है, यहाँ पे मार्केट्स वगैरह हैं। चलना यार रंगीली। यार यहाँ पे सर्दी है, फॉग जमा हो रही है आगे ना, उसके अंदर वाइज़र के,